एक महिला, वो भी मृत महिला का अपमान हुआ है और प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान हुआ है। आप एक प्रधानमंत्री की माँ का आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो एक आम और महिलाओं का आप क्या दे पाइएगा। और यही नहीं, और आने वाले दिनों में इस तरीके की अगर कोई भी घटना घटती है तो महिला आयोग पीछे नहीं रहेगी, वो एक्शन के मूड में है और ये जो अशब्द बोलने वाले नेताओं हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। जो हमेशा माई बहन और फिर अपनी माँ का बेटा लाडला होने का दिखाते हैं, दम्भ दोनों अपनी माँ को पूजते हैं, तो आज प्रधानमंत्री माँ की प्रतिष्ठा का हनन फिर क्यों हो रहा है। इन दिनों बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरे बिहार भर में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की और इसके बाद पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार राज्य महिला आयोग ने भी डीएम को पत्र लिखा और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के खिलाफ एक्शन लेने का अनुरोध किया है। हमारे साथ बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर अप्सरा हैं। मैम, किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों ने पत्र लिखा है? ये घोर निंदनीय है किसी भी महिला पर, और वो भी जो इस दुनिया में नहीं है। आप किसी के प्रति इस तरीके से अशोभनीय व्यवहार नहीं कर सकते हैं। और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, एक लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता और एक बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, और दोनों के मौजूदगी में एक महिला, वो भी मृत महिला का अपमान हुआ है और प्रधानमंत्री जी की माँ का अपमान हुआ है। आप एक प्रधानमंत्री की माँ का आप सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, तो एक आम और महिलाओं का आप क्या दे पाइएगा। और यही नहीं, और आने वाले दिनों में इस तरीके की अगर कोई भी घटना घटती है तो महिला आयोग पीछे नहीं रहेगी, वो एक्शन के मूड में है और ये जो अशब्द बोलने वाले नेताओं हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मैम, जब आरजेडी से इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम के शुरू होने के पहले का है, जो वीडियो फुटेज निकलकर सामने आया है, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा तो प्रतीत नहीं होता है, हमने भी वीडियो देखा है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वो मंच दिख रहा है, वो बैनर दिख रही है, और ये उन्होंने संज्ञान नहीं लिया है। ये तो घोर आश्चर्य की बात है। जो हमेशा माई बहन और फिर अपनी माँ का बेटा लाडला होने का दिखाते हैं, दम्भ दोनों अपनी माँ को पूजते हैं, तो आज प्रधानमंत्री माँ की प्रतिष्ठा का हनन फिर क्यों हो रहा है। बिल्कुल मैम, एसआईआर के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव आगे बढ़े, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन की एंट्री हुई तो इसे अब एक बिहारी अस्मिता के तौर पर देखा जा रहा है कि बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को ये लोग बिहार ला रहे हैं और वोट मंगवा रहे हैं उनसे। देखिए, हमारे संज्ञान में महिला का जो आत्मसम्मान है वो बना रहना चाहिए, और उस पर कोई तीखी प्रतिक्रिया ना हो, और उस पर कोई विवाद वाले बात ना कहे, चाहे कोई भी कद्दावर नेता हो। मैं राजनीति से पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन महिलाओं का आत्मसम्मान बना रहे, वो कोई भी नेता कितने भी बड़े कद की क्यों ना हो, एक आम महिला से लेकर के खास महिला, सबका सम्मान करेगा और ये महिला आयोग दिखा देगी। आप लोगों ने डीएम को पत्र लिखा है, बिल्कुल उन पर कार्रवाई हो, और जितना आप दंड, जो अभी चूंकि आचार संहिता नहीं लगी है अभी, लेकिन आचार संहिता से पहले इनका इस तरीके से चेहरा उजागर हो रहा है, तो बाद में क्या होगा आप निश्चित रूप से आकलन किया जा सकता है। मैम, आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जब टिप्पणी हुई, इसके अलावा बिहार में भी महिलाओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ढेर सारे ऐसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, चाहे वो एक महिला या एक लड़की का रेप करने का मामला हो। इस पूरे मामले को आप लोग कैसे देखते हैं? आपको एक ये चीज़ जानकर आश्चर्य होगा, मैं जब से 9 जून से पद पर हूँ, हमारे पास महिलाओं का जो मैं केस देख रही हूँ, एक भी रेप का केस नहीं आया है। हाँ, छोटी बच्चियों का केस का एक आध मेरे पास आया जरूर है, और मैंने उनको सॉर्ट आउट करने का भी प्रयास किया है, और वो बाल संरक्षण आयोग का केस हो जाता है, 18 साल से नीचे का जो मामला होता है, तो मैं उन्हें वो रास्ता दिखाती हूँ, और जहाँ मुझे लगता है कि नहीं मैं इन्हें मदद कर दूंगी तो इनका ये उनको वाजिब हक मिल जाएगा, उनका न्याय हो जाएगी, तो मैं उस ओर भी प्रयत्नशील हूँ। लेकिन महिला आयोग में आप ये बहुत, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पास अभी तक ये 3 महीनों में एक भी जो है रेप का केस नहीं आया है। मैम, एक दरभंगा का बहुत चर्चित मामला, नाबालिग लड़की के साथ रेप किया गया, पटना के पीएमसीएच में डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती नहीं लिया और उसकी जान चली गई। जी,
ये इस पूरे मामले के संदर्भ में बिल्कुल, ये मेरे संज्ञान में आया जरूर था, लेकिन ये केस जो है मेरे महिला आयोग के अध्यक्ष बनने के पहले का था। मैंने स्वतः इस पर जो है कि बनने के बाद संज्ञान लिया था, लेकिन जो है उन पर कार्रवाई हुई थी, मैंने पता करवाया था। तो इस तरीके की घटना, कोई भी रेप का कोई भी घटना हो, वो विकसित मानसिकता का परिचायक नहीं है, वो गंदी मानसिकता का परिचायक है। आदमी को नज़रिया बदलना पड़ेगा। छोटी बच्चियों का रेप जो है निंदनीय है और वो रहेगा। मैं उसकी कड़ी आपत्ति करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।